तो दोस्तों, जिनका भी एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर है 21 नवंबर को, उन सभी को ऑल द बेस्ट। एंड आप सभी बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और इसके बाद बस आपको मेंस का एग्जाम देना है और अच्छे से अच्छा स्कोर करना है और फाइनली जो आपका एक फाइनल लिस्ट होगी उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और यहाँ के इसके बाद अब आपके कोई भी दूसरा फेज नहीं है इस एग्जाम के लिए, इस पेपर इस पोस्ट के लिए, राइट। सो कुछ चीजें हैं जो एग्जाम के दिन आपको ध्यान में रखनी चाहिए होती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल भी आपको अवॉइड करनी है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने होते हैं ताकि आप एक अच्छा स्कोर बना पाओ एग्जाम में और फाइनली सिलेक्ट हो पाओ और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ पाए, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको मतलब जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आपका एग्जाम हो 7:30 बजे वाले टाइम पे भी क्यों ना हो, घर से कुछ ना कुछ खा के जरूर जाना। ये बहुत छोटी बात है बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर थोड़ा टाइमिंग थोड़ा लंबा जाएगा, वहां पे आप काफी टाइम तक रहोगे। प्रीलिम्स की तरह ऐसा नहीं है कि आप 1 से 2 घंटे में आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। जो बायोमेट्रिक वाला टाइम होता है उसमें भी थोड़ा समय जाता है हमारे एग्जाम के अंदर, तो इसलिए हमें जो सुबह का टाइम भी अगर आपका है एग्जाम के अंदर तो कुछ ना कुछ खा के जरूर जाइए ताकि आप 3-4 घंटे आराम से खींच पाए, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कि अब जब लास्ट टाइम आ चुका है आपका, तो मतलब ये मत सोचो कि आपने कम पढ़ा है या ऐसा मत सोचो कि आपने कम करंट अफेयर पढ़ा है। 4 महीने का पढ़ लेते, 6 महीने का पढ़ लेते और हमने तो 3 महीने का पढ़ा हुआ है, राइट। तो जितना भी आपने पढ़ा होगा उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, उस पर एक आपको थोड़ा सा अपना क्या रखना है, भरोसा रखना है, ठीक है। मैथ्स में आपने जितना पढ़ा है, रीजनिंग जितनी पढ़ी है, इंग्लिश जितनी पढ़ी है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो मैं पढ़ के गया हूं वही एग्जाम में आने वाला है, ताकि हम एग्जाम के लिए एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, नर्वस ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो कोई एक सेक्शन आपका खराब जाता है अगर, तो उसका दुख आपको दूसरे सेक्शन तक नहीं रखना है, ठीक है। अगर एक सेक्शन खराब गया इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है आपकी, तो दूसरी जगह पे आपको दूसरे सेक्शन में आपको दोबारा से स्टार्ट करना है, ट्राई करना है कि यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। ये पहली मिस्टेक जो बच्चे अवॉइड करते हैं, मतलब बच्चे करते हैं, ठीक है, और हमें अवॉइड करना है। सेकेंड विल बी, किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लेना, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि ये सॉल्व हो सकता था बट नहीं हो रहा है ना, उसे छोड़ना पड़ेगा। ज्यादा टाइम वेस्ट वहां पे करोगे तो और ज्यादा आपका प्रेशर बिल्ड होगा और भी क्वेश्चंस आपके नहीं सॉल्व होने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लीजिए। नेक्स्ट की कोई भी क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं, पहले टाइम में ही आपको समझ में आ गया कि नहीं सॉल्व होगा तो उसको स्किप करना ही आपके लिए बेहतर है। देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस, आपको देयर विल बी सो मेनी चॉइसेस ऑल्सो, उनमें से चूज करके आप जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।